हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट अपूर्वा, जिसके अगेंस्ट उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने एक सॉन्ग डाला है एंड काफी सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें उसने रिवील की है। देन सूफी जो अपूर्वा का दोस्त था, उसने भी अपूर्वा के अगेंस्ट एक स्टोरी डाला है कॉलिंग हर आउट। उसके अलावा अपूर्वा की एक स्कूल फ्रेंड है जिसने रीच आउट किया हमको एंड सर्टन ऐसे डिटेल्स शेयर किए ये बोलते हुए कि अपूर्वा अपने इंटरव्यू में सर्टन चीजें झूठ बोलती है। पहले बात करें उत्सव के बारे में, तो उत्सव ने ये सॉन्ग पोस्ट किया। गाने का नाम है क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स एंड दिस इज द लिरिक्स। Baby, here's the thing. We dated 20 weeks, but you have been throwing shade on me for an eternity. I just don't know what to say. Stop spreading lies about me, cause I haven't told the truth about you. Just listen to this carefully now. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? जहाँ से हम आते हैं पहले प्यार से समझाते हैं। सुन ले अब ये गाना, तमाशा नहीं बनाते हैं। सॉरी बोलने आई, कहती है बेबी आई लव यू। ये लाइन का शायद मतलब ये था कि जब इनका ब्रेकअप हुआ उसके बाद रिबेल ने पैचअप करने का ट्राई किया। पूछा मैंने, घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए। लास्ट ईयर फरवरी 2024 के अराउंड जब इनका ब्रेकअप हुआ था, तब उस पॉइंट पे भी इनके ब्रेकअप के बारे में हमने बात किया था एक वीडियो में एंड वहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि रिबेल एंड रिदा दोनों शेम कर रहे थे उत्सव को सोशल मीडिया पे। उसके अगेंस्ट सर्टन चीजें बोल रहे थे, सर्टन टैग्स उसको दे रहे थे एंड मे बी ये जो घटिया वर्ड है वो भी उसके लिए यूज किया गया था एंड इसलिए शायद उत्सव ने ये जो लाइन है वो गाने में इंक्लूड किया है। तो घटिया क्यों बोला दुनिया के लिए, इसका रिस्पॉन्स उत्सव को कुछ ये मिला। कहती है बेबी ये तो सब कंटेंट है मेरे लिए। देन आगे ही रिवील कि वैलेंटाइंस के आसपास इवन उसको कॉल भी आया था जहाँ पे रिबेल का कहना था वुड यू गिव इट अनदर ट्राई एंड उस पॉइंट पे उत्सव को समझ नहीं आया कि एकदम से वापस वो कांटेक्ट करने का क्यों ट्राई करी है। लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि नेक्स्ट डे सैडी टू बैडी ये एपिसोड्स रिलीज होने वाले थे एंड मे बी कंटेंट के लिए वो उसको रीच आउट करने का ट्राई करी थी। शी सेटल्ड फॉर लेस, नेवर सेटल अगेन के नारे है लगाए चीट करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना आए। तो यहाँ पे उत्सव ने रीजन रिवील किया कि उस पे चीट किया गया था। अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी, सारी आशिकी अय्याशिया। ये मोस्टली रिदा के लिए टॉन्ट था बिकॉज जब इनका ब्रेकअप हुआ था तब रिदा भी उत्सव के अगेंस्ट कमेंट्स कर रही थी एंड देन एक लंबा कैप्शन उत्सव ने लिखा, अब अगर कोई और बकवास करी तो मैं सीधा रिसीट्स निकालूंगा। नेवर ट्राई टू गेन सिंपैथी बाय फैब्रिकेटिंग लाइज और पुशिंग फॉल्स नैरेटिव जस्ट टू मेक कंटेंट एंड assassinate someone's character online. Having a big following doesn't give you the right to bully your way by rage baiting your audience and unleashing them on others. When I was being falsely painted as a cheat and an abuser because of things you said, I reached out to you and your agency hoping to find a way to deal with the hate. Instead, I was told, you're nobody, you should be happy you got to date her. So here's a message from that nobody. You tried your level best and I won't lie, it wasn't easy, but I'm still here. That should tell you something. Your big numbers only matter on an app. There is a real and much bigger world outside, beyond lies and collage. Truth doesn't need followers. And last में he wrote, grow up kid. अभी ये लोग अराउंड जनवरी 2024 तक डेट कर रहे थे एंड उस पॉइंट पे रिबेल जो है वो थाईलैंड के रील्स भी डाल रही थी। वो ट्रिप के बाद समथिंग हैपेंड, फिर उत्सव एंड रिबेल का ब्रेकअप हो गया एंड देन सोशल मीडिया पे रिबेल एंड रिदा जो है वो उत्सव को शेम करने लगे, उसके अगेंस्ट कमेंट्स डाल रहे थे, जिसको देखने के बाद ऑडियंस को ये लगने लगा कि उत्सव ने गलती की है, वो एक चीटर है। और जब ये ब्रेकअप हुआ था तब वो वीडियो में ये पॉइंट को हमने हाईलाइट किया था कि रिदा एंड रिबेल का फैन बेस इतना बड़ा है दैट जिस वे से वो ये मैटर को हैंडल कर रहे हैं उससे उत्सव को हेट मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट कुछ दिन पहले थाईलैंड के ट्रिप पे थे ये लोग एंड कट टू ट्रिप से वापस आने के बाद बहुत अनफेयर तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा था एंड लास्ट 1 ईयर से कॉन्स्टेंटली उसको हेट मिल रहा था। मे बी अभी वो फ्रस्ट्रेट हो गया है कि सामने वाला एफर्ट्स नहीं ले रहा उसको हेल्प करने का, तो खुद से अपना स्टैंड क्लियर करेगा। इवन अभी ये पोस्ट के नीचे भी सर्टन ऐसे कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे अपूर्वा के फैंस ये लिख रहे हैं कि 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ है, अभी जाके बात करने का जरूरत क्या है, फेम लेने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे जो कैप्शन में उसने मेंशन किया है वो भी पॉइंट को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप लेने से पहले उसने रिबेल की एजेंसी को रीच आउट करने का ट्राई किया, अपना प्रॉब्लम शेयर करने का ट्राई किया एंड इवन सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई किया, बट अकॉर्डिंग टू हिम रिटर्न में उसे ये सुनने मिला, यू आर नोबडी, यू शुड बी हैप्पी यू गॉट टू डेट हर। तो इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पब्लिक था, जिसके चलते हुआ क्या कि इवन इफ रिबेल अपने इंटरव्यूज में किसी और अपने एक्स पार्टनर के बारे में भी बात करती तो फैंस अपना गुस्सा जो है वो उत्सव के पेज पे जाके निकालते बिकॉज उनको लगता है इस पर्सन के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि यही एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ज्यादा लोगों को पता है एंड उत्सव के कैरेक्टर पे कई लोगों ने सवाल उठाया, उसको अब्यूजर का भी टैग दिया। तो इस वजह से सारी चीजें उसने क्लैरिफाई कर दी। अब ये सब उसका साइड है। रिबेल किड ने अभी तक इस पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बट हाँ ये एक फोटो देखने मिला था जो उसके स्टोरी में उसने डाला था जहाँ पे वो एंड उसका दोस्त जो है वो मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। ये स्टोरी जो है वो उत्सव का गाना जब रिलीज हो गया उसके बाद आया। अभी उत्सव के गाने का जो लिरिक्स था वो जस्ट हमने नॉर्मली रीड किया, एक्चुअल में उसने अपने रील में बहुत अच्छे से गाना गा के ये पूरे स्टोरी को शेयर किया। देन कल हमने उत्सव का ये जो कैप्शन था उसको पोस्ट भी किया था एंड उसके नीचे आपने अपने ओपिनियंस शेयर किए, तो वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। उत्सव इज अ फ्रेंड टू माई क्लोज फ्रेंड्स acquaintance and what I know is when they were on their trip to Thailand, Rebel cheated on Utsav with some other guy and Utsav caught her and that's when it all started and she's pretty mean in real life too. To be honest, he is right. Everyone goes through breakup but avenging someone after breakup is not right. I'm on this guy's side. I'm sure Rebel would have cheated.
कैप्शन में उत्सव ने लिखा भी है कि बकवास की तो रिसीट्स निकालूंगा। मुझे तो शुरू से इस लड़के में कोई खराबी नहीं दिखती थी। उसके अलावा सूफी मोतीवाला भी एक्सट्रीमली अपसेट दिख रहा है रेबेल किड से। वेडनेसडे ये जो नेटफ्लिक्स का शो है उसके इवेंट के लिए कई इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को ऑस्ट्रेलिया इनवाइट किया गया था। सूफी, रिदा एंड अपूर्वा ये तीनों भी इनवाइटेड थे। सूफी ने अपने पेज पे रिदा के साथ फोटोज, क्लिप्स वगैरह शेयर किए, बट फॉर सम रीजन इट फेल्ट एज इफ कि वो अपूर्वा को इग्नोर कर रहा है। उसके साथ उसने कोई फोटोज नहीं डाले, जिसके बाद कमेंट्स में सूफी को सब पूछने लगे कि अपूर्वा और तुम्हारे बीच में क्या हुआ है, सेम लोकेशन पे हो, स्टिल बात नहीं कर रहे, साथ में देखने नहीं मिल रहे, व्हाट हैपेंड। तो इस पे रिस्पॉन्स देते हुए सूफी ने ये लिखा कि नो मोर लाइज। उसके बाद ही सेड कि उसको काफी सारे मैसेजेस आए हैं जहाँ पे लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि उसने अपूर्वा के नाम पे क्लाउड लिया है एंड फेम लेके उसको अभी इग्नोर करा। जिस पे सूफी का रिस्पॉन्स ये था कि उसने कभी भी अपूर्वा के साथ रील पे कोलैब किया ही नहीं है। 2 बार उसने उसके साथ कंटेंट बनाया था जो कंप्लीटली अपूर्वा के पेज के लिए था। यहाँ पे वो वीडियोस के बारे में सूफी बात करा जो अपूर्वा अपने पेज पे डाल रही थी। सो नो, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट यूज हर फॉर क्लाउड, आई डोंट नीड हर फॉर क्लाउड, आई वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद अपूर्वा, not the rebel kid. When there was no accountability constantly for how I was being treated, I distanced myself. I even requested her to ask her audience to calm down because they have been abusing me for no reason. Sadly, this person who called me her best friend has no concern for that and or the fact that maybe I am hurt. That is why I am not friends with her anymore. I don't care about anything. You think I am a horrible person, okay, but I have worked hard to build myself. I won't let a bunch of children discredit that by spreading misinformation. तो सूफी ने भी अपूर्वा के साथ अपना जो फ्रेंडशिप है वो एंड कर दिया। उसके अलावा और एक चीज के बारे में बात करते हैं जो मैसेज के थ्रू एक पर्सन ने शेयर किया था। अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन वो अपूर्वा के स्कूल में थी। मैसेज में जो इंसिडेंट के बारे में बात हो रहा था उस इश्यू को लेके रिबेल बहुत ज्यादा इनकंसिडरेट होती हुई दिखाई दी, इसलिए ये चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। जिस पर्सन ने ये सब शेयर किया है शी वांट्स टू बी अनोनिमस। तो हुआ क्या कि रिबेल ने अपने इंटरव्यू में एक बार ये शेयर किया था कि जब वो स्कूल में थी 10th का कुछ उसका बोर्ड एग्जाम चल रहा था, तब वो ट्यूशन जाते वक्त कार लेके चली गई थी एंड उस इंटरव्यू में उसने खुद ये कहा था कि गाड़ी में हनी सिंह के गाने बज रहे थे बट वो 20 के स्पीड पे चला रही थी एंड अचानक से कोई एक लड़की आई जो बाइसिकल पे थी एंड सामने से आके अपूर्वा के कार पे आके उसने डैश किया एंड खुद से गिर गई। जिसके बाद अपूर्वा का कहना था कि वो पैनिक करने लगी एंड साइड पे जब वो कार रोकने गई तब उसने किसी और कार को भी जाके डैश मारा एंड कार के अंदर बैठ के वो पैनिक कर रही थी कि वो लड़की को कुछ हो गया होगा बिकॉज वो लड़की जोर जोर से रो रही थी। बट उतर के जब उसने देखा तब उस लड़की को जस्ट एक खरोच आई थी एंड दूसरी कार को जो उसने डैश मारा वो उसके पैसे उसके पापा ने भर दिए एंड उस लड़की को एक खरोच आई। तो इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए ये बताया गया कि अपूर्वा जिस वे से इसको नरेट कर रही है वो झूठ है, वो डाउन प्ले कर रही है सर्टेन चीजों को। बोला गया कि अपूर्वा कार स्पीड में चला रही थी एंड जो दूसरी लड़की थी वो बाइसिकल पे थी, पीछे से आके अपूर्वा ने उसको डैश मारा। उस लड़की ने अपूर्वा को डैश नहीं मारा था। उसके अलावा ये एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटलाइज भी हुई थी। अब इसी अपूर्वा की कहानी में थोड़े लूप होल्स है। हनी सिंह के गाने बज रहे थे एंड उसका ये कहना कि वो बिल्कुल स्पीड नहीं कर रही थी, सामने से आके किसी और ने चलो डैश मारा, बट तुम कार जब साइड पे पार्क कर रही थी तब तुमने किसी और के कार को भी डैमेज किया। दिस इन अ वे शोज कि तुम्हें कार चलानी नहीं आती थी वो एज में एंड बड़ा हादसा हो सकता था बट नहीं हुआ। एंड उतर के कंसर्न दिखाने की जगह ये रिएक्शन आना माइंड में, कितने जोर से रो रही थी बट एक खरोच ही लगी है, दैट इज वेरी ऑड। चलो आप यंग थे, गलती हो गया होगा, बट अभी आप अपने 20s में हो, बट इट सीम्स एज इफ कि स्टिल आपको आपकी गलती जो है वो रियलाइज नहीं हुई है। आपका पैनिक करना पैनिक, बट अब दूसरे के सिचुएशन को बहुत ज्यादा डाउन प्ले करते हो, उनको क्या फील हो रहा है उसको डिसरिगार्ड करते हो। जस्ट बिकॉज आपको चोट नहीं दिखाई दी दैट डजंट मीन उस पर्सन को लगा नहीं होगा। एंड अभी जाके जब आप इसके बारे में बात कर रहे थे तब भी सेम इमेच्योर बिहेवियर देखने मिला। जो विक्टिम था उसके तरफ रिस्पेक्ट देखने नहीं मिला एंड दैट इज नॉट ओके। चलो मान लिया कि अपूर्वा ने जो भी इंटरव्यू में बोला था वो सब सच है, उसने किसको जाके नहीं डैश किया, सामने से आके किसने डैश किया। स्टिल ये जो पॉइंट है कि यहाँ पे सबसे बड़ा फॉल्ट उसका है बिकॉज 16 साल की एज में उसने कार निकाला। ये गलती कितनी बड़ी थी ये अभी भी अपूर्वा लाइटली लेती है एंड मे बी ये जो अपूर्वा का बिहेवियर है इसी वजह से लोग उससे डिसअपॉइंट होते हैं। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अपूर्वा के एक्स बॉयफ्रेंड एंड एक्स बेस्ट फ्रेंड ने जो भी उसके अगेंस्ट बोला है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।